एन एक्सप्रेशन ऑफ द एनर्जी डेंसिटी इज गिवन बाय, यहाँ पे म्यू क्या बताइए, एनर्जी डेंसिटी। यार एनर्जी डेंसिटी क्या होता है पहले तो ये बता दो मुझे आप, एनर्जी बाय वॉल्यूम, ये बात याद कर लो, नहीं पता याद कर लो। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी बाय वॉल्यूम, म्यू। ये जो म्यू होता है ना, ये होता है एनर्जी डिवाइड बाय में वॉल्यूम। यहाँ से एनर्जी डेंसिटी की तो तुरंत आ जाएगी डायमेंशन भाई, सीधी सी बात ये है। एनर्जी की निकालनी आती है, वॉल्यूम की निकालनी आती है। पहली बेसिक बात तो ये पता होनी चाहिए, पहला बेसिक पॉइंट तो यही है, ठीक है ना। इसके अंदर एनर्जी कितनी हो जाएगी बताइए, ml2 t-2, वॉल्यूम क्या हो जाएगा L3। सोल्व करो कितना बनेगा यहाँ पर, ये ml-1 t-2, ये क्या है बताइए, ये एनर्जी डेंसिटी। पहली बात तो ये है। हाँ जी, ये काम कोई मुश्किल था पहले तो ये बताओ, एक छोटी सी बेसिक बात थी, मैं सारी बेसिक बात बताऊंगा अभी इसमें। दूसरी बात, ये पूरा क्या है, साइन थीटा डायमेंशनलेस है। मैंने बताया था कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस, तो ये पूरा साइन थीटा क्या हो गया, कोई मुश्किल बात थी भाई, छोटी सी बात थी। चलो, इसके साथ जो एंगल अंदर एंगल लिखा हुआ है ये भी क्या है, डायमेंशनलेस। देखो अल्फा एक्स बाय के टी, ये क्या बताइए यहाँ पे, डायमेंशनलेस है। अब मुझे एक बात बताओ, अल्फा एक्स की और के टी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, सेम, क्योंकि ये 1 है तो इधर ले जाओ आप इसको। आगे बात समझ में आपको। अरे यार ये डायमेंशनलेस तभी तो बनेगा जब ऊपर की और नीचे की डायमेंशन सेम होगी, सीधी सी बात ये है। यहाँ पे के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब प्रॉब्लम यह है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं पता अपने को, है ना। कोई बताएगा क्या होता है बोल्ट्जमैन को, जितनों को पता खड़े करना। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन कैसे निकालने, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन कैसे निकालने। हाँ भाई, सबसे हमारा इंटेलिजेंट बच्चा। मैं सर नहीं पता सर। 11th की छोटी सी बात है, छोटी सी बेसिक बात है यार, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट डायमेंशन निकालना। अब ये पता क्या क्या गएगा, उसी को छोटी सी बात है, सर ने तो बताई ही नहीं है, कुछ मुझे बताई ही नहीं है सर ने, तो 1 मिनट लगती है मतलब। हाँ जी, कैसे निकालें, एग्जैक्टली। सुनो आप, एक छोटी सी बात याद कर लो बस, पता है क्या, ये ज्यादा बेटर है जो कि इसके अंदर जो के होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, अगर इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, एवोगैड्रो नंबर सिर्फ एक नंबर है, ठीक है, तो उससे आता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या होता है ये यूनिवर्सल, वो पीवी इक्वल टू एनआरटी वाला, पीवी इक्वल टू एनआरटी वाला आर आ जाएगा। अगर इसको एन से डिवाइड कर दो, किसे डिवाइड कर दिया आपने, इस एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया, तो के की डायमेंशन आ जाएगी वहां से। लेकिन एवोगैड्रो ये तो एक नंबर है सिर्फ, एन क्या एक है, तो नंबर है, तो इसकी डायमेंशन इसकी डायमेंशन सेम हो जाएगी, सीधी सी बात है। इसके अंदर जो है, इसमें आप एक काम करो, ये एवोगैड्रो नंबर है जैसे, तो इसको क्या लिखोगे बताइए, ये के बाय एन, ये तो सिर्फ एक नंबर है। आर की डायमेंशन क्या होती है बताओ, आर की मैंने निकाली हुई सिखाई थी आपको, पी इक्वल टू एन आर टी। क्या होती है इसकी डायमेंशन बताना एक बार, ml2 k-1, ठीक है ना। मोल था कि नहीं था इसमें, बिल्कुल। सुनो आप, जब ये आर कहीं कंबाइंड में आए ना, कंबाइंड में तो मोल नहीं लेते, अकेले की पूछे तो मोल लेंगे, और कहीं कंबाइंड में मोल ना दे रखा हो तो कई बार इसको ना नॉन सिग्निफिकेंट मान लेते हैं आंसर। कई बार मतलब हम लोग मोल को मतलब एब्सेंट मान के फिर कर लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। मोल को हटा दिया करो अगर आंसर मैच करवाना, तो मोल हट, कई जगह लगभग क्वेश्चंस में ऐसा है। इसके अंदर जो ना आप मोल मत लिखो, यहाँ पे वैसे मोल -1 आएगा, इसकी ना यूनिट होती है जूल पर मोल पर केल्विन होती है, तो उस हिसाब से जूल की ml2 t-2 पर मोल पर केल्विन, तो मोल -1 आएगा। तो यहाँ पे के की डायमेंशन देखो, आर की जो डायमेंशन है वही के की हो जाएगी, बस याद रखो आप। और पीवी इक्वल टू एनआरटी से आर की निकल जाएगी, और वही किसकी हो जाएगी, के की हो जाएगी, ठीक है। कोई डाउट है किसी के मन में, इसको सोचने का एक तरीका और भी है, के की डायमेंशन निकालने का एक और तरीका। एक बात बताइए, एक मॉलिक्यूल के, गैस के एक मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है
वो कितनी होती है काइनेटिक एनर्जी? गैस के एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी अगर उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है या मोनोएटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल है तो एक मॉलिक्यूल 3/2 kT, सिंपल है। एक मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी कितनी होती है बताइए? एनर्जी यू मतलब एनर्जी 3/2, एक मोनोटॉमिक गैस है तो 3/2 kT, डायटोमिक गैस है तो 5/2 kT होती है। टी फॉर टेम्परेचर, के यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो के क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पे? U/T, U क्या होता है? mL2 T-2, और टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है, केल्विन हो जाएगी, ऊपर चला जाएगा K-1, यहाँ से भी आ गया। कैसे निकाल लो आप? इनमें से कोई फॉर्मूला पता हो, इन दोनों में से कोई बात बताओ, या तो ये बेसिक बात बताओ, ये भी एक बेसिक बात है, ये भी एक बेसिक बात है, ये इस क्वेश्चन में यूज होगी, डायमेंशन के क्वेश्चन में। आ रही है बात समझ सकते? एक तो ये बात याद कर लो आप कि के की और आर की क्या होती है? सेम, याद होगी बात। और आर क्या है यहाँ पे बोलो? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहाँ से निकलेगी? पीवी इक्वल टू एनआरटी से, ठीक है ना। और जो आर की आएगी वही किसकी होगी? के की होगी, याद कर लो। या फिर आप याद कर लो कि अगर एक मोनोएटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल है मतलब किसी गैस सैंपल में, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ kT होती है बस। यहाँ पे U एनर्जी है, T टेम्परेचर है, K यहाँ पे। अब यही वाला फॉर्मूला जब दोबारा आएगा ना तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, और तीसरी बार आएगा तो पहली बार में तो नहीं सेट होता ही है। पहली बार में जब अगर ये पढ़ाता ना तो भी सेट नहीं होता, पढ़ाने के बाद दोबारा ये डायमेंशन क्वेश्चन उसके 1 महीने बाद पूछता, तो वही इतनी प्रॉब्लम आनी थी। खैर अब आपके पास क्या आ गई बताइए? डायमेंशन किसकी आ गई आपके पास? के की आ गई। ये T4 क्या है यहाँ पे? T इज टेम्परेचर। अब सुन लो, अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। इसमें जो प्रॉब्लम फंस रही होगी बस के लिए फंसती है, बस के की डायमेंशन को लेके फंस रही है, बाकी तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब सुन लो, करते हैं इसको। देखिए अब अल्फा की तो पता नहीं निकालनी है, एक्स क्या यहाँ पे लिख रखा है? एक्स डिस्प्लेसमेंट, एल हो जाएगी इसकी। तो के की निकाली थी हमने अभी mL2 T-2 K-1, और टेम्परेचर क्या लिख दिया हमने? T। हाँ टेम्परेचर के, ये T कौन बोल रहा है? यहाँ पे के, यहाँ पे क्या आएगा? क्या आएगा? अब सुनो, के से K-1 क्या आएगी? नहीं क्या अल्फा ही क्या आएगी यहाँ पे? mL, ये किसकी डायमेंशन आ गई? अल्फा की तो आ गई भाई, अल्फा की तो निकल गई, लेकिन निकालनी किसकी थी? लेकिन एक बात बताऊं यार, बिना अल्फा निकाले तो बीटा निकल ही नहीं सकता था, अल्फा तो निकालना मजबूरी था मुझे। यहाँ हमने अल्फा की निकाल ली, अब अल्फा की निकल गई तो अल्फा बाई बीटा की हमें पता ये क्या हो जाएगी? ये क्या है यहाँ पे? म्यू क्या चीज़ है? एनर्जी डेंसिटी की तुम्हें पता है? mL-1, अब mL-1 T-2, इसकी डायमेंशन किसके बराबर? अल्फा बाई बीटा की इतनी होगी ना यहाँ पे। जो अल्फा बाई बीटा की है वही एनर्जी डेंसिटी की है, ठीक है। अब अल्फा की यहाँ पुट कर दो आप, mL-T-2 डिवाइड बाई बीटा, इसको सोल्व कर लो, बीटा की आ जाएगी। अब आप इसको देखो, पहले तो काम करो, बीटा की कितनी आ जाएगी यहाँ पे बताइए आप? बीटा को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, mL-T-2 डिवाइडेड बाई में mL-1 T-2, इससे कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा बताइए यहाँ पे? L2, m0 T0 L2, ये ऑप्शन करेक्ट है। क्या ये टफ क्वेश्चन था वैसे? ये सुनो, आप पता है क्या था ये क्वेश्चन? छोटी छोटी 3-4 बेसिक बातों को मिलाया गया था। इस क्वेश्चन को करने के लिए ये पता होना चाहिए कि आर की डायमेंशन और के की सेम होती है, बस ये बात। और आर की मैंने तो बिल्कुल अच्छे से लिखवाई है, ठीक है ना। इसकी पहली क्लास में लिखवा दी मैंने आर की डायमेंशन मैंने, और ये भी कहा था कि इंपॉर्टेंट है। आर की तुरंत आ गई तो के की भी आ गई, पहली बात तो ये बेसिक बात पता होनी चाहिए थी इस क्वेश्चन को करने के लिए। दूसरी बात, एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी बाय वॉल्यूम, ये बात पता होनी चाहिए, दूसरी बेसिक बात। तीसरी बात, ये वाला पूरा डायमेंशनलेस होगा और इसकी सेम होगी, ये चीज़ रूल के थ्रू बताई थी, वो रूल पता होना चाहिए बस। इन तीनों बेसिक बातों का पता हो तो ये वाला क्वेश्चन फ्री के नंबर है इसके, ठीक है ना। समझाने में टाइम लग रहा है, खुद करने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है जी। समझ में आ गया होगा आपको ये?